इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हमारा ये अक़ीदा है कि इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा अज़मत व शान वाले हमारे पैगंबर सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हमारा ये अक़ीदा है और हर मुसलमान का ये अक़ीदा होना चाहिए। इस अक़ीदे के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, बल्कि यूं कहा जाए ईमान की इब्तिदा ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत से होती है। ईमान की इब्तिदा मोहब्बत रसूल से होती है। अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो ईमान ठीक नहीं। इसलिए हमारा ये अक़ीदा है इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे ज्यादा अज़मत व शान वाले हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताई। फरमाया दुनिया के लोगों, इस हकीकी नुक्ते को समझो कि हमने दुनिया वालों पर रहमत करने के लिए अपने नबी को भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जहान वालों पर रहमत करने के लिए। इस आयत का सही तर्जुमा ये है, जहान वालों पर रहमत करने के लिए हमने अपने नबी को भेजा है। हमें ये अकीदा दिया कुरान मजीद ने कि नबी से मोहब्बत इस तरह करना है, नबी से ताल्लुक ऐसे बनाना है, नबी से अपनी अकीदत इस तरीके से कायम करना है कि अर्श वाले रब की रहमत के हकदार बन जाओ। हमने रहमत करने के लिए नबी को भेजा है। इसका तरीका क्या है? रहमत हासिल करने का तरीका क्या है? नबी से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करने का अंदाज क्या होना चाहिए? इसकी तफसील खुद अल्लाह ने बयान फरमाई। फरमाया हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम। लोगों, उस वक़्त को समझो, उस ज़रूरत का इल्म हासिल करो जब अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था। वो वक्त कैसा था कि सारी जमीन पर गुमराही थी, जहालत थी, कुफर था, शिरक था।
लफी ज़लालिम मुबीन, कुरान की गवाही है, सारी दुनिया वाज़े गुमराही में मुब्तला थी। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार, इंसानियत जहन्नम के किनारे पर खड़ी थी। इधर मौत आती, उधर जहन्नम में जा गिरते। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को ऐसे हालात में इन इंसानों पर रहमत आई कि मेरे ये सारे बंदे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। आज लोग कहते हैं अल्लाह हमारी सुनता नहीं, ढीले समूह करके कह देते हैं अल्लाह हमारी सुनता नहीं। कुरान पढ़ो, अल्लाह को उस वक्त तुम्हारे ऊपर रहमत आई थी जब सारी दुनिया में जहालत थी, कोई एक भी अल्लाह को पहचानने वाला नहीं था। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। रूमी सुपर पावर हजरत ईसा को कभी अल्लाह का बेटा कहते, कभी अल्लाह का हिस्सा कहते, कभी अल्लाह ही कह देते। यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते। मजूसी आग की पूजा करते। दुनिया पर हुकूमतें भी कुफर और शिरक की हुकूमतें थी और अवाम को भी इन जालिमों ने अपनी गुलामी के पंजे में पकड़ रखा था। पूरी जमीन पर कोई हिदायत वाला नहीं था। अल्लाह को तो उस वक्त भी रहमत आई कि मेरे ये सारे बंदे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इन पर रहमत करने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। कैसे रहमत मिलेगी? पहला काम यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही। नबी तुम्हें किस तरह रहमतों का रास्ता बताएगा, तुमने नबी के जरिए से कैसे अल्लाह की रहमत को लेना है, नबी से मोहब्बत और अकीदत और एहतराम का रिश्ता कैसे कायम करना है। पहला नुक्ता ये समझ लो, नबी आबाओ अजदाद की बातें नहीं करता। लोग उस वक्त अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाते थे। अरब के मुशरिकीन अपने बुजुर्गों की बातें करते, ईसाई और यहूदी अपने बुजुर्गों की बातें किया करते थे। इत्तखज़ू अहबारहुम मरहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबाओ अजदाद की बातें नहीं की, अपने बुजुर्गों की बातें नहीं की। हालांकि आपके आबाओ अजदाद, आपके बुजुर्ग खानदान के लिहाज से, नस्ब के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन खानदान वाले थे। हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह ने जब मुझे मुंतखब करना था, पूरी जमीन पर नजर डाली, अरबों को भी देखा, अजमों को भी देखा। अल्लाह ने पूरी जमीन में से अरबों को पसंद किया, फिर अरबों से इंतखाब किया, बनु इस्माइल को पसंद किया, बनु इस्माइल के खानदानों से इंतखाब किया, बनु किनाना को मुंतखब किया, बनु किनाना के कबाल से इंतखाब किया, कुरैश को मुंतखब किया, कुरैश के घरानों से इंतखाब किया, बनु हाशिम को मुंतखब किया, फिर बनु हाशिम से इंतखाब किया तो फरमाया अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया। आपके आबाओ अजदाद भी सबसे आला थे खानदान के, नस्ब के लिहाज से, लेकिन नबी ने अपने आबाओ अजदाद की बात नहीं की। यतलू अलैहिम आयातिही, नबी ने अल्लाह की आयात पढ़ के, अल्लाह का कुरान पढ़ के लोगों को गुमराहियों से निकाला और हिदायत की तरफ बुलाया। हमें यह अकीदा दिया कुरान मजीद में, अगर तुमने अल्लाह की रहमतों का हकदार बनना है तो नबी से यह तरीका सीख लो, आबाओ अजदाद की बातें नहीं करो, आबाओ अजदाद के कौल अकवाल के तज़किरे न करो, बुजुर्गों के ख्वाबों पर अपना दीन न बनाओ। ये अकीदा बनाओ कि हिदायत वो है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की है। यतलू अलैहिम, बदकिस्मती से आज मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जिन्होंने अपने दीन की बुनियाद बुजुर्गों के अकवाल पर रखी हुई है, कौल अकवाल पर, ख्वाबों पर, फिकाजात पर, और बनावटी मसनूई दीन बना रखे हैं। हमारे नबी से रिश्ता कायम करने का पहला
कौल अकवाल दीन नहीं, हिदायत नहीं। हिदायत वो है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की है। यतलू अलैहिम आयात ही, हिदायत उसको मिलेगी, नबी से ताल्लुक उसका बनेगा, अल्लाह की रहमत का हकदार वो बनेगा जो पहले कदम पर यह अकीदा बना ले कि हिदायत वो है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की है। दूसरी बात, वयुज़क्कीहिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा काम क्या किया? जैसे बंदा अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है वो है युज़क्कीहिम। नबी ने तज़किया किया, पाकबाज बनाया। तज़किया पाकीज़ा बनाना। क्या मतलब तज़किये का? तज़किये में 3 बातें होती हैं। ये बातें अच्छी तरह याद करो, अपने घर वालों को सुनाओ, बुजुर्गों दोस्तों में बैठकर बातें करो। नबी से ताल्लुक सिर्फ यही नहीं कि हम बर्थडे मना लें, अपनी गलियों को मक्के का रंग देकर, मक्के की शक्ल सूरत गलियों में बनाकर और चंद जलसे सेमिनार नारे नाते पढ़ के समझ लें हमने हक अदा कर दिया है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी मोहब्बत को हकीकी रास्ते पर चलना चाहिए। हमारी मोहब्बत को शैतान इस्तेमाल करके कहीं हमें गाफिल न रखे। युज़क्कीहिम, नबी का दूसरा काम तज़किया करना, पाकबाज बनाना। तज़किया क्या होता है? इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, नबी ने अकीदे ठीक किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा दुरुस्त किया। अकीदा, एक मिसाल देता हूं, मक्का के मुशरिकीन का अकीदा क्या था? कुरान ने बड़ी तफसील से बयान किया है। वो ये समझते थे अल्लाह जमीन तो बना बैठा है, आसमान भी अल्लाह ने बनाया, जमीन भी अल्लाह ने पैदा की, बारिशें भी अल्लाह बरसाता है, पैदावार भी अल्लाह उगाता है, मखलूकात को भी अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन एक अल्लाह से इतनी बड़ी दुनिया का निजाम नहीं चलाया जाता। वो अकेला अल्लाह किस किस की सुने, किस किस को देखे, किस किस की जरूरतें पूरी करे, ये कुरान ने बयान किया उनका अकीदा। एक अल्लाह सारी दुनिया का निजाम नहीं चला सकता। फिर उसने निजाम चलाने के लिए क्या किया है? ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल जिनके हम बुत बना के पूजते हैं, ये बड़े बड़े नेक बुजुर्ग थे। अल्लाह ने इनको चुना है, मुंतखब किया है, फिर इनको स्पेशल इख्तियारात देकर जमीन इनके दरमियान तकसीम कर दी है, लोगों की जरूरियात के शोबे इनके दरमियान बांट दिए हैं। तू औलादे देने वाला है, तू फतह देने वाला है, तू शिफा दिया कर, तू दुआएं सुना कर, तू ये किया कर, तू वो किया कर। कहा अल्लाह ने बुजुर्गों को चुना है और दुनिया का निजाम चलाने के लिए इनको इख्तियारात दिए हैं। अगर हम सीधा अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह नहीं सुनता। अगर इन बुजुर्गों को पुकारेंगे, ये फिर हमारी दुआ सुनेंगे, हमारे मुतल्लिक मालूमात अल्लाह को देंगे, फिर अल्लाह को पता चलेगा। ये अकीदा था अबू जहल का, अबू लहब का। कुरान ने मुख्तलिफ जगहों पर इसको बयान किया है। हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, लोगों जमीन पर गौर तो करो। तुम कहते हो अल्लाह ने बनाई है, इस पर गौर करो। आसमान में गौर करो, बारिशों का निजाम बरसता है, इसमें गौर करो। जमीन से पैदावार अल्लाह उगाता है, इसमें गौर करो। सोचो कि क्या वो जात ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बना सकती है जिसके पास ताकत और इख्तियार ना हो? ये चीजें दलाइल हैं, इनमें गौर करो तो तुम समझो कि इनको बनाने वाला, इनका निजाम चलाने वाला आजिज नहीं, बेबस नहीं, वो बहुत बड़े इल्म वाला है, बहुत बड़ी कुव्वत वाला है, बहुत बड़ी ताकत वाला है। फिर अकली तौर पर समझाया अल्लाह जिंदा है, हय्युल कय्यूम है। उसके बारे में तुम्हारा ये अकीदा कि वो सुनता नहीं, वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता और ये फौत हो चुके, मनो मट्टी के नीचे तुमने इनको दफन किया, इनके बारे में अकीदा ये सुनते हैं? कहाँ तुम्हारी अकलें? नबी ने अकीदे दुरुस्त किए, अकायद तज़किया में, पाकबाजी में सबसे पहली चीज अकीदे की इस्लाह है। अकीदे की, अगर नबी से मोहब्बत कायम करना है तो अकीदे ठीक करें।
अकीदा दुरुस्त किया। दूसरा काम तज़किये का, दूसरा काम आमाल साले बनाए। आमाल फरमाया अमल वो करो जो देखकर तुम्हें पैदा करने वाला खुश हो। लोग काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अमल करते हैं बरादरी क्या याद करेगी, फलां क्या याद करेगा, कौम क्या याद करेगी। लोग सारे इस तरह करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। ये सतही सोच कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया ये सतही और कमीनी सोच है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करो, ये इस बुनियाद पर करो कि हमें जिस रब ने पैदा किया है, जिंदगी दी है, जवानी दी है, बेशुमार नेमतें दी हैं, वो रब देखे कि मैं उसका फरमाबरदार हूँ। वो अमल करो जो तुम्हारे रब को पसंद है। ये है अमाले सालिहा। नबी ने अमाले सालिहा दिए। अगर नबी से ताल्लुक कायम करना है तो वो अमाल करें, हिजामत में, लिबास में, शादी में, गमी में, कारोबार में, मुआमलात में, खानदान में, रिश्तेदारियों में, दोस्ती दुश्मनी में वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है। फिर नबी से रिश्ता कायम होगा। और तीसरी चीज है तज़किये में अखलाक संवारना। अखलाक संवारना क्या मतलब? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बयान किए। तुम्हारे माँ बाप के हुकूक ये हैं, तुम्हारी औलाद के हक ये हैं, बीवी के हक ये हैं, रिश्तेदारों के हक ये हैं, पड़ोसियों के हुकूक ये हैं, उस्ताद का हक ये है, शागिर्द का हक ये है, मजदूर के ऊपर मालिक का हक ये है, मालिक के ऊपर मजदूर का हक ये है। अल्लाह के नबी ने हुकूक मुकर्रर किए। इन हुकूक को समझो और हर एक का हक अदा करो, फिर तुम्हारे अखलाक ठीक होंगे। नबी से अखलाक सीखो। माँ बाप का हक क्या है, औलाद का हक क्या है, हमसायों के हुकूक क्या है, मुसलमानों के हक क्या है, काफिरों के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है। जो हक इस्लाम ने बताए अल्लाह का हुक्म समझकर वो मानो और हर एक को उसका हक दो, फिर सीने ठंडे होंगे, अमन कायम होगा। ये तीन चीजें हैं, अकीदे की दुरुस्तगी, आमाल को साले बनाना और अखलाक को दुरुस्त करना। ये तीनों चीजों के मजमूए को बोलते हैं तज़किया। फिर बंदा पाक होता है। आजकल ये दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पर हुकूक बनाती फिरती है। औरतों के हुकूक ये हैं, मर्दों के हुकूक ये हैं। किसने हक दिया इनको कि ये इंसानों के हुकूक मुतय्यन करें? बकवास करते हैं। औरतों को कहते हैं तुम्हारा हक है, तुम भी बाहर निकलो, मर्दों की तरह काम करो, मर्जी की जिंदगी गुजारो। कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी कोई नारा, कभी कोई नारा। और बदबख्तो, तुमने एक औरत को हुकूक के नाम पर गुमराह किया। औरत को तो घर से निकाल कर आजादी कब दे रहे हो, उसके माँ बाप को बदनाम कर रहे हो, उसके भाइयों की गैरत का जनाजा निकाल रहे हो, उसके खामद को बेगैरत दलील बना रहे हो। औरत माँ बाप की इज्जत होती है, खामद की गैरत होती है, भाइयों का मान होती है, बरादरी का एहतराम होती है। जब औरत बेवकार होकर, बेपर्दा होकर, बेहया होकर बाहर निकलती है, माँ बाप भी बदनाम, खामद भी बदनाम, खानदान भी बदनाम और मुआशरे बेहयाई से भर जाते हैं। ये जो बिल अब चल रहा है ना, ट्रांसजेंडर, पागल समझा होगा मुसलमानों को। मर्द है वो जाके कहे मैं औरत हूँ, मुझे औरत का सर्टिफिकेट दो, कह दो मान लो वो औरत है। औरत जाके शनाख्ती कार्ड नादरा के दफ्तर में कहे मैं महसूस करती हूँ कि मैं मर्द हूँ, उसको मर्द का सर्टिफिकेट दे दो। पागल समझा होगा मुसलमानों को। तुम्हारी ये बदमाशी नहीं चलेगी। पाकिस्तान के मुसलमान गैरतमंद मुसलमान हैं। इस तरह का कोई खिलाफ अकल कानून इंशाअल्लाह तस्लीम करने के लिए तैयार। हुकूक अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, हुकूक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। नबी से हुकूक सीखना, पढ़ना, ये है अपने आप को पाक बराबाद बनाने का तरीका। दो काम। पहला काम क्या था? युअल्लिमुहुम। पहला काम क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ के लोगों को जहालतों गुमराहियों से निकालना और हिदायत की तरफ लाना। दूसरा काम तज़किया, यानी अकीदे ठीक करना, अमाल सही करना, अखलाक संवारना। और तीसरा काम वयुअल्लिमुहुमुल किताब,
युअल्लिमुहुमुल। नबी का तीसरा काम क्या है? कुरान का आलिम बनाना, कुरान की तालीम देना। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज 3-3 आयतें करके हमें पढ़ाया करते थे। कभी 5-5 आयतें, मुश्किल होती तो 3 आयतें, आसान होती तो 5 आयतें, 3-3 आयतें, 5-5 आयत करके हमें तालीम देते, कुरान मजीद पढ़ाते। नबी का तीसरा काम अल्लाह की रहमत का हकदार बनने के लिए यह है कि नबी ने कुरान की तालीम दी है, कुरान का आलिम बनाया। जो जाहिल थे उनको आलिम बना दिया। अगर हमने नबी से ताल्लुक कायम करना है तो हमें भी कुरान का आलिम बनना है, कुरान पढ़ना है। और चौथा काम वल हिक्मा, वल हिक्मा। नबी ने अपनी सुन्नत सिखलाई, अपनी हदीस पढ़ाई। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे नबी के साथ अल्लाह ने पहली नबुव्वतों को, रिसालतों को ही मनसूख नहीं किया, बल्कि दुनिया के अंदर जितने कल्चर थे, सकाफतें थी, तहजीबें थी, रस्म रिवाज थे, सब मनसूख कर दिए। आज हम भी कहते हैं हमारी बरादरी का रिवाज है, हमारी बरादरी का ये रस्म रिवाज है, हमारे इलाके का तरीका है। किसी को बलोचिस्तान की तहजीब कह दिया, किसी को सिंध का कल्चर कह दिया। ये मसला समझ लो, अल्लाह ने हमारे नबी के आने के बाद दुनिया के कल्चर, सकाफतें, तहजीब, खानदानों के रस्म रिवाज सारे मनसूख कर दिए और हुक्म दिया कि सारी दुनिया के लोग मेरे मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मल हिक्मा, चौथा काम ये किया, नबी ने अपनी हदीस पढ़ाई, अपनी सुन्नत पढ़ाई। पूरी दुनिया को ये पैगाम है, अगर नबी से मोहब्बत कायम करना चाहते हो, नबी का एहतराम करना चाहते हो, अल्लाह की रहमत को लेना चाहते हो, तो ये मिशन आपके सामने है। नबी की तरह ये अकीदा बनाओ। हिदायत वो है जो आसमान से आई है। नबी से अपने अकीदे ठीक करो, नबी से अपने अमाल दुरुस्त करो, नबी से अपने अखलाक संवारो, नबी की हदीस, नबी से कुरान सीखो और नबी की सुन्नत और हदीस को पढ़ो, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये वो रोड मैप है, ये वो तरीका है जिस तरीके पर चल के हम अल्लाह की रहमत को ले सकते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं। और ये सिर्फ अरबों के लिए नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं वआखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए यही तरीका है, यही मेयार है, यही अंदाज है। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और एक हदीस में फरमाया मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक। हमने ये सीरत इमाम आज़म के नाम पर कॉन्फ्रेंस है, ये अकीदा लेके जाओ। इस दुनिया में सबसे अजीम, सबसे बड़े इंसान कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत से ईमान शुरू होता है। अल्लाह ने उनको हमारे ऊपर रहमत करने के लिए भेजा है। कैसे हम मोहब्बत करेंगे, कैसे अल्लाह की रहमत के हकदार बनेंगे, ये 4 चीजें कुरान ने बयान की हैं। पहले ये अकीदा बनाओ, आबाओ अजदाद के कौल अक़वाल दीन नहीं, दीन वो है जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है। दूसरे नंबर पर अपने अकीदे ठीक करो नबी से पढ़ के। तीसरे नंबर पर अपने अमाल संवारो नबी से सीख कर। चौथे नंबर पर अपने अखलाक ठीक करो नबी के शागिर्द बन के। 5वें नंबर पर कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, कुरान के आलिम बनो। और आखिरी बात यह है कि हदीस पढ़ो, हदीस। हमारे अंदर ये कमजोरी है मोहतरम भाइयों, कुरान तो फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं, रमज़ान में चलो तर्जुमे के बगैर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने हदीस कभी नहीं पढ़ी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, हदीस की किताबें उर्दू तर्जुमे वाली बाजारों में मिल जाती हैं। खरीदो इन किताबों को। तुम्हारे नबी के बाबरकत अल्फाज, कलिमात लिख ज़ुबान मुबारक से निकली हुई हदीसें इनके अंदर लिखी हुई हैं। पढ़ो इनको, आबाओ अजदाद को पढ़ाओ, बेटों बेटियों को पढ़ाओ। इस तरह नबी से मोहब्बत कायम होगी, अल्लाह की रहमत के हम हकदार बनेंगे। बाकी
सारे तरीके मसनूई जाली, बात माननी कोई नहीं और फर्मा मोहब्बतों के इजहार करने हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपनी मोहब्बतों को हकीकी बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी को रहमत का जरिया बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने अकायद अमाल अखलाक नबी से सीखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।